चलिए अब क्लास स्टार्ट किया जाए क्योंकि समय चल दिया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए सेट का क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिखेगा जी तुम लोग को? ठीक है, उस पर क्वेश्चन गया, देखो साफ दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ आइए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन का हम आपको बता दिए हैं। देखिए 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तो तीसरा परिणाम क्या होगा? 3 ठो परिणाम है, उसका औसत कितना है? 46। पहले 2 परिणामों का औसत कितना है? 25। तीसरा परिणाम क्या होगा? ठीक है, देखो मेन बैच में जब आएगा तो मेन बैच में कुछ और विधि से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी लोग हमको देख रहे हैं तो कुछ ऐसा मेथड होना चाहिए जो सबको समझ में बेहतर तरीका से आए। लेकिन आप मेन बैच में आते हैं तो सिर्फ हम वो ऐसा शॉर्ट कंसेप्ट बताते हैं जो सिर्फ आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि एक ऐसा कंसेप्ट बता देते हैं। 3 परिणामों का औसत कितना है? 46। तो आप 3 में 46 से गुना कर दीजिए। एक चीज इससे पहले आप समझिए कि औसत का एक मेन फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? औसत इज इक्वल टू होता है योगफल बट्टा में संख्या। याद रखना है कि औसत इज इक्वल टू होता है योगफल बट्टा में संख्या। ये इसका मेन फॉर्मूला, अगर आप कोई किताब देखिएगा ना तो इसी फॉर्मूला से प्रश्न को बनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान देखिए, लिखा है 3 परिणामों का औसत 46 है, तो 3 गो परिणाम मतलब संख्या 3 गो है, इसका औसत कितना हो गया? तो आप 3 में अगर 46 से गुना कर दिए तो ये योगफल हो गया, क्योंकि संख्या गुना औसत बन जाता है योगफल। यहां से चेक कर लीजिए, औसत गुना संख्या बराबर योगफल। अब कह रहा है कि पहले 2 गो का, इनमें से 2 गो का औसत कितना है? 25 है। तब अगर आप 3 गो के योगफल, ये जब गुना कीजिएगा तो योगफल हो जाएगा, तो 3 गो के योगफल में से 2 गो के योगफल को घटा दीजिएगा तो बन जाएगा सिर्फ 1 गो का, मतलब तीसरा बच जाएगा। सिर्फ आपको घटा देना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 78। घटाइएगा तो आ जाएगा 78, मतलब तीसरा परिणाम हो जाएगा 78। तो आंसर लगाइएगा 78 पे। हो गया? चलिए आइए मिटा देते हैं। बाद में आप फेसबुक पर भी वीडियो मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको नोट कर लीजिएगा अपना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 है। 120 छात्रों के अंकों का औसत कितना है? 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के अंकों का औसत 39, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अंक 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले हम आपको एलिगेशन बताए थे। एलिगेशन का कंसेप्ट क्या कहता था? पिछला का 88 आएगा, तो 78 घटा के रख ले है कभी से तुम 88 पर लगाइएगा। टिक जी, सुधारिएगा। सबको काट दिया, सब 88 पर लगाओ, 88 पर लगाओ, सही। आओ, तो एक परीक्षा में 120 छात्र हैं, औसत कितना है? 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का अंक का औसत 39 तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 15, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? इसको आप एलिगेशन विधि से बनाइए। हम बताए थे कि यदि प्रश्न 3 भागों में बटा हुआ रहेगा तो आप उसको एलिगेशन से बना सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का औसत कितना है? तो 39 को एक जगह रखो। ठीक है, अनुत्तीर्ण का कितना हो गया? 15, जिसको एक जगह लिखो। अब देखो अंकों का दिया बीच में, इसको रखो टोटल वाला को। इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। ये सब कैसे बन रहा है सब हम आपको पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा चुके हैं ये सब। ठीक है, तो देखिए 15 और 35 में कितने का अंतर? 10 का, 20 का, इधर 4 का। 4 से इसको काटो, 5:1। ठीक है, तो जिसका अनुत्तीर्ण वाला का जो संख्या है वो 5 गो है और उत्तीर्ण वाला का है 1 गो, क्योंकि यहां पर जब आप एलिगेशन विधि से बनाते हैं तो संख्या का रेशियो आता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई एक यहां पर निश्चित राशि है,
120 गो छात्र है टोटल, कितना है? और यहाँ पर रेशियो में टोटल कितने छात्र? 6। टोटल के भाग है टोटल से, और कहेगा कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर उत्तीर्ण पूछेगा ना, तो उत्तीर्ण 5 से, हाँ ये उत्तीर्ण वाला है, तो 5 से गुना करेंगे, 6 दूनी का 12 मतलब 20, 20 बचे तो 100। आंसर 100 पर लगाइएगा, जो 100 पर टिक लगा उसको सही कर दो, नहीं तो गलत काटो इसको, ठीक है। कौन बादल बन जाएगा? वो श्याम बाबू बादल बन जाएगा। चलो हाँ, आइए क्वेश्चन संख्या 3 देखिएगा। लिखा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1.1/4 घंटे तक चलता है, ठीक है। उसके बाद वह 1.2/3 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसके औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगा? औसत, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 6 की स्पीड से गया ना जी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो स्पीड हो गया ये, और समय हो गया 4 और 5/4। तो जब आप चाल में समय से गुना करिए, क्योंकि ये वाला चाल है, ये क्या है? समय। तो चाल गुना जब समय करिएगा तो यहाँ पर दूरी आ गया, ठीक है। काटिएगा तो काट भी सकते हैं, 3 और ये 2। अब छोटा नहीं होगा तो हो जाएगा 15/2, इतना किलोमीटर बन गया। अब कह रहा था कि सर 1.2/3 घंटे में फिर 10 किलोमीटर चला, है ना, तो औसत चाल बताना है। हाँ, औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी हो गया 15/2 यहाँ वाला, अब +10, तो हो गया कुल दूरी बटा कुल समय। तो एगो समय है 5/4 ये वाला, और एगो ये वाला समय, तो 3 इकाई 3 और 2 5/3, तो हो गया कुल दूरी बटा में कुल समय। तो बन गया ये औसत चाल बन जाएगा, ठीक है। हल करेंगे अगर तो 20 अब 15 तो हो जाएगा आपका 35/2, और यहाँ तो एलसीएम लेना होगा ना जी, 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और यहाँ पर 3 5 3 का 15 ही हो जाएगा, और यहाँ पर 4 तो 5 के 20, तो ये हो जाएगा 35/2, और उलट जाएगा तब 12/35, तो 35 से 35 गया और 2 से ही गया, तो हो गया कितना? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल पूछा है ना, औसत चाल, तो आंसर लगेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उधर है, कहीं छुपा है, दिखा रहे हम, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा। चलिए आइए, यहाँ पर है 6 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। कहेगा चौथा में, यदि किसी कक्षा के कुल छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष हो, ठीक है, तथा कक्षा में 32 वर्ष औसत आयु वाले 12 छात्र और आते हैं, जिससे औसत आयु 4 वर्ष घटती है, तो पहले छात्र कितने थे? यहाँ पर पूछ रहा, पहले जो छात्र थे वो कितने थे? इसको भी बना लीजिए एलिगेशन विधि से। देखिए कैसे कह रहा है कि औसत 40 है। देखिए स्टार्टिंग में कितने छात्र थे पता नहीं है, लेकिन इनका औसत आयु कितना आया? 40। तो एक हिस्सा को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। अब बोला ना कि 12 गो छात्र आ जाते हैं तो औसत 32 है ना। 12 गो छात्र शामिल हो गए तो औसत हो गया 32, ठीक है। और इनके शामिल होने के बाद औसत 4 घट जाता है, तो पहले 40 था, अब कितना हो गया? 36, है ना। इसी में से 4 घटेगा। और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू में पढ़ा चुके हैं, इसका वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड है, जाकर देख लीजिएगा कि एलिगेशन कहते किसको है और कैसे उसको प्रश्न को सेट किया जाता है। तो इस तरह से सेट किया जाता है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। तब 32 और 36 में कितने का अंतर? 4 का। और 40 36 में अंतर 4 का। इससे कट गया तो हो गया 1:1 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सर बताइए कि पहले कितने छात्र हैं। देखिए
अब देखिए जब रेशियो सेम हो गया ना तो छात्रों की संख्या अगर सेकेंड वाला में 12 है तो पहले वाला में भी 12 होगा, है ना। जब रेशियो सेम हो जाएगा तो फिर आप यहाँ 12 है ना तो यहाँ भी 12 होगा ये, ठीक है। अगर चेक करना तो चेक कर सकते हैं, है ना। कि देखिए यहाँ पर जो 12 को विद्यार्थी शामिल हुआ निश्चित राशि में, लेकिन रेशियो में कितना शामिल हुआ 1, तब भाग लगा दीजिए और 1 से गुना कीजिएगा तो ये वाला निकल जाएगा, ये भी 12 आएगा, ठीक है। चलिए तो आंसर 12 लगाएंगे। चलिए चल लगा लाइव हो हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जाएगा ना, हो जाएगा। 5 किसी स्टेशन के रेलवे जलपान कक्ष में प्रतिदिन औसत 750 यात्री के 20 सप्ताहों तक खान पान प्रबंध के लिए रसद है, भोजन रखा गया है। यदि 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन औसत 450 रुपया बढ़ता है तो कितने दिन तक रसद पर्याप्त होगी। देखिए ये औसत का क्वेश्चन नहीं है, ये है मिक्स प्रोपोर्शन, मतलब मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोग कुछ नहीं पढ़े, लेकिन MTS वाला जो बैठा है वो सब जानता है, सब पढ़ चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा। 750 को यहाँ पर लोग हैं यात्री और इनको 20 सप्ताह के लिए भोजन रखा गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 सप्ताह के अंत में यात्रियों का प्रतिदिन 450 रुपये बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा 750 लोग थे और 20 सप्ताह का भोजन था, ठीक है। और अंत में 4 सप्ताह का मतलब 16 सप्ताह खत्म हो गया, है ना। तो ये 750 को जो है ना 16 सप्ताह तक भोजन किया, अंत में जो 4 सप्ताह बचा उसमें जो ये जो लिखा हुआ औसत 750 रुपया 750 यात्री, ठीक है। अब कह रहा है कि 450 रुपया बढ़ जाता है, 450 बढ़ जाता है, तो 750 में 450 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब ये कितना दिन चलेगा, तो D दिन चलेगा। दोनों आपस में बराबर कर दो यहाँ से, है ना। मिश्र समानुपात का क्वेश्चन हो गया ये। इससे इसको काटो, अब इसको काट के देखो तो D का वैल्यू आ जाएगा। D का वैल्यू कितना आएगा, काट के देख लेना, जितना भी आना होगा आ जाएगा। काटना इसको, ठीक है। चलिए हल करके देख लेना कितना, 10 सप्ताह आएगा, ठीक है। हो गया, तो मिश्र समानुपात का क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो। 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 परिणाम का औसत 18 है। देखिए 45 गो परिणाम है ना जी, इनका औसत कितना है 23 है। तब 45 गो ये संख्या है और औसत कितना है 23 है। तब 45 में 23 से गुना कीजिएगा तो ये योगफल आ जाएगा ना, ठीक है। इनमें से पहले 22 गो का औसत कितना है 18। मेन बैच में आइएगा ना तो इसको और शॉर्ट बनाया जाता है। ध्यान दीजिए 22 परिणाम का औसत कितना है 18, तो परिणाम 22 गो और औसत 18 गुना कीजिएगा तो यहाँ पर योगफल आ जाएगा 22 गो का। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अंतिम 22 गो का औसत कितना है, अंतिम 22 गो का 21 है, तो 21 से गुना कीजिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा इसका योगफल। अब कह रहा होगा कि क्या पूछा होगा 23वां, ठीक है। तो देखिए टोटल 45 गो का योगफल आ जाएगा ना। अब 22 गो 44 गो ना हुआ तो एगो अपने आप बच जाएगा। तो इनके योगफल में से, ये वाला में से इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ के उसमें से निकाल के हटा दीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा, ठीक है 100
77 आएगा। चलिए कैलकुलेशन आप कीजिएगा, क्योंकि हम केवल हिंट कर सकते हैं, अब सब कुछ करेंगे तो फिर तो वीडियो 2 घंटा का चल जाएगा। सर आप नहीं आ रहे हैं? हाँ चलिए आइए। आइए, लिखा है कि संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य 8 है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्याओं के एक समुच्चय का समानांतर माध्य 8 है, संख्याओं के दूसरे समुच्चय का माध्य 15 है, यदि दोनों का संयुक्त माध्य 12.5 है तो बताइए कि अनुपात क्या होगा। हम बता चुके हैं कि एलिगेशन ही एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपको अनुपात देता है, याद रखिएगा। और देखिए प्रश्न 3 भाग में बटा हुआ है, एक भाग को यहाँ पर रख दीजिएगा और दूसरे भाग को यहाँ पर और तीसरे भाग को यहाँ पर रखिएगा ना। उसके बाद इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर रख दीजिएगा तो यहाँ पर सीधे अनुपात आ जाएगा। 15 12.5 में अंतर बता दीजिए 2.5, इधर 4.5, तो दशमलव से दशमलव गया ना जी, 5 5 25 और 5 9, तो 5:9 आंसर बनेगा, होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन संख्या 8 देखिए, है ना। 2 संख्याओं का औसत m है। चलो बकलोल इधर ध्यान दो, इधर कहाँ ध्यान देगा, ये तो खत्म हो गया अब इसका। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का औसत m है, दोनों में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और खूब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है। देखो कितना आराम से बनेगा, बोलो 2 गो संख्या है ना जी, बोलो इसका औसत कितना है, m है, तो संख्या में तू औसत से गुना करेगा तो योगफल बन जाएगा, मतलब 2 गो का योगफल होगा 2m। क्या होगा 2m। इनमें से एगो संख्या n है, तो 2 गो के योगफल में से एगो घटा दीजिएगा तो दूसरा ना बच गया, है ना समझे बात को। तो ये हो जाएगा 2m माइनस आंसर बन जाएगा। ये ऐसा लिखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन एक के बाद में खत्म हो जाता है। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, गलती किया है सब ना, सही है। चलो हो सकता है कि यादो होगा क्वेश्चन तुम लोग का, MTSO में चला था ये। चलो आगे देखते हैं। 9 नंबर, एक कक्षा के 9 यहाँ पर दिख रहा हो, बोलिएगा। एक कक्षा के 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और शामिलित हो जाए तब उनकी औसत आयु क्या होगी। तो देखो 15 ठो बॉय है ना जी, बोलो 15 ठो बॉय है। अब बोलो औसत कितना, तो कुछ करना थोड़े है, गुना कर देगा योगफल, है ना। और 9 गो है जिनका औसत कितना, 9 वर्ष के 5 गो लड़का। अच्छा तो ध्यान दीजिएगा, कितने विद्यार्थी है, 5 गो, और इनका 9 साल का है, तो गुना कर दीजिएगा तो ये भी 5 का योगफल हो गया, और ये 15 को योगफल हो गया। जोड़ दिएगा तो 15 5 20 गो का योगफल हो गया ये। इस योगफल में अगर आप संख्या से भाग लगा देते हैं तो बन जाता है औसत, ठीक ना। चलिए नोट कीजिएगा, मेन बैच में कुछ और तरीका से बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे चलेगा। 10.5 आंसर बनेगा। चलो 10.5 लगाओ। चलिए क्वेश्चन संख्या 10 देखो, लिखा है कि यदि x, y तथा z के दैनिक मजदूरी का औसत 120 रुपया है, यदि y z से 40 रुपया अधिक कमाता है तथा x z से दुगना कमाता है तो x की दैनिक मजदूरी क्या होगी, x की दैनिक मजदूरी क्या होगी पूछेगा। चलो ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन, इसको औसत से कोई मतलब नहीं है, ये भाषा वाला क्वेश्चन हो गया। देखो तीनों के दैनिक मजदूरी कितना है, 120, तीनों के दैनिक मजदूरी है 120। चलो
अब यहाँ पे एक काम करो, एक्स जेड से कितना कमाता है? दुगना। तो ये हो गया एक्स तुम्हारा, ये जेड। तो अगर ये 100 रुपया कमाएगा तो ये 2x कमाएगा ना जी, है ना। अब बोलो वाई जो है जेड से क्या कमाया है? अधिक कमाया है। तो ये हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर हम तीनों का योगफल निकालते हैं, x प्लस 40 प्लस 2x प्लस x हो गया ना। और बराबर कर देंगे किसके बराबर? 120 के, दैनिक मजदूरी। हाँ, क्योंकि दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का हो गया ना। इसको करना होगा 3 से गुना करना होगा। अब इसको हल करेंगे, ये हो जाएगा 2x, एक 3x और एक 4x। ये 4x प्लस 40 बराबर 12 या 36 360। 40 घटेगा ना जी, तो कितना? 320। अब 3 8 24, 80 आया। अब बताना है कि x का दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा ना जी। तो 160, तो 160 उधर कोना में छुपा है, निकालते हैं उसको। चलिए, तो 160 जो सही लगाया उसको सही कर दें, नहीं तो फिर गलत काटिए। चलिए आइए, तुम्हारा हो मृत्युंजय, ठीक है। मेरा सही है। देखो सब सही मार्क देगा, बनाया नहीं है लेकिन देख रहा है कि जैसे मिला तो हम नंबर ज़्यादा दिखावे के चक्कर में मार देंगे। देखिए नहीं मारा है, नहीं मारा है। सीखो, जाके घर पे फिर नोट करना इसको। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक टीवी कारखाने में किसी महीने के प्रथम 25 दिन में प्रतिदिन औसत 60 पीस टीवी सेट उत्पादित होता है। कुछ कर्मचारी के अस्वस्थ होने के कारण बाकी 5 दिनों में प्रतिदिन 58 पीस टीवी सेट का उत्पादन होता है। अंतिम 5 दिन का उत्पादन जानते हो क्या है? प्रश्न में आंसर छुपा है लेकिन उसको घुमा दिया। देखो क्या है, शेष दिन का जो दिया है ना 58 औसत, वह दिया है लेकिन उसका थोड़ा सा भाषा घुमा के पूछ दिया, वही चीज वह पूछेगा, 58 आंसर होगा। ठीक है, तो टिक लगाओ। सब भाषा का खेल था इसमें। हाँ, छोड़ दो। आओ, एक समूह की 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है ना, जबकि एकत्रित रूप में समूह की सभी 13 संख्याओं का औसत 21 है। 8 अधिकतम में संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो एक काम करते हैं जी, 8 गो का पूछ रहा नाम, तो 13 में से 5 जाएगा 8 है। तो एक काम करते हैं, 13 गुना 21 क्या हो गया? लाइव रुक गया। कैसे खड़ा है, गलत पोज पर खड़ा करा दिया सब। कर दो ना उसको फ्लाइट मोड में ना, फ्लाइट मोड, डू नॉट डिस्टर्बेंस लगा दो। आई एम बिजी लिखो, होगा डू नॉट डिस्टर्ब। वहीं से हो जाएगा लाइव। बोलो सबको, धंधा सब का कोई धर्म नहीं होता है। कमेंट में कुछ लिख के भेजो तब ना। रुक गया सर, रुक लिखते हैं। आ गया ना, पूरा बोर्डवा लो, कट गया। ठीक है, चलिए आइए। हाँ देखो, यहाँ पे कहेगा कि 5 लघुत्तम संख्याओं का माध्य 19 है। कितना है? 19 है। और 13 गो का औसत कितना है? 21 है। तो देखो 13 गुना तू 21 कर देगा तो 13 गो सुबह का संख्या है ना जी, बोलो जिंदा है तो बताओ कि जिंदा है। तो 13 गो संख्या है, कितना नंबर है? 12 नंबर। देखो संख्या कितना है? 13 गुना 21 कर देगा तो ये 13 का योगफल आ गया ना जी। अब देखो 5 गो संख्या और ले लो, इसका औसत मतलब माध्य कितना दिया है? 19। तो गुना कर दिया तो ये भी योगफल आ गया। तो ये हो गया 13 गो का योगफल, ये हो गया 5 गो का योगफल। बस इतना ही याद रखना,
कि औसत में संख्या से गुना करेंगे तो योगफल। सब औसत में खेल इसी का ये है। अब देखो 13 गो के योगफल में से 5 गो का योगफल घटा देगा तो 8 गो का बचेगा ना। तो 8 गो का योगफल यहाँ पाएगा, उसमें 8 से भाग लगा देना तो हो जाएगा माध्य उसका, मतलब औसत आ जाएगा। देखो कितना आएगा, कितना 22.25। तो आंसर लगाओ 22.25 पे। चलो लाइव सेक्शन में शेयर भी होता है वो है? ओ 14 को शेयर कर दिया है। 14 को शेयर कर दिया है, ठीक है। ऐसे ही तू करो है, हाँ टैग करके तू करो हमको कर दिया था शेयर, तब ना। 15 को शेयर हो गया मेरा। हाँ देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कितने छात्र हैं बताओ, बोलो जल्दी, जिंदा हो तो बताओ। 48 छात्रों का औसत अंक कितना, 45। कक्षा में लड़कों का औसत 40 और गर्ल का औसत कितना। और इनका रेशियो पूछा है कि बॉय और गर्ल का अनुपात। जैसे रेशियो पूछा तो याद रखना मेरा बात, एलिगेशन खोज रहा है तुमसे। और एलिगेशन होता है एक जगह एगो सजेगा, दूसरे जगह एगो सजेगा और उसका मिक्स वैल्यू को बीच में सजाना होता है। तो देखो बॉय को यहाँ पर सजा दो, गर्ल को यहाँ पर सजा दो, ठीक ना, और 45 को यहाँ पर रख दो। इन दोनों का अंतर यहाँ पे, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। तो ये तुम्हारा बॉय का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर गर्ल का आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 5 है, यहाँ पे 5 कट गया तो हो गया 1:1। मतलब बॉय का भी रेशियो 1 है, गर्ल का भी रेशियो 1। तो कह रहा है ना, अनुपात पूछा ना जी, बस हो गया। 48 क्यों दिया था, 48 क्यों दिया है? कौन 48 ही दिया है कि वहां से अगर पूछ देता ना कि गर्ल की संख्या बता दीजिए कितना है, तो क्या कर देते, टोटल संख्या कितना हो गया 48 और यहाँ पर टोटल संख्या 1 1 2, तो टोटल के भागा टोटल से कर देते। अगर केवल बॉय का पूछ देता तो 1 से गुना कर देते 24, इसलिए दिया है। लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था, अभी खाली रेशियो ही पूछा था। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आ जाइए, कितना नंबर है जी, 14 नंबर। आओ, किसी मिस्त्री की सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत आया 18 रुपया। अच्छा, अंतिम 4 दिन का औसत 22 रुपया और चौथे दिन 20 रुपया कमाता है, तो संपूर्ण सप्ताह की उसकी औसत आय क्या होगी। पूरे सप्ताह का पूछ रहा है, ठीक ना। ध्यान दो, यहाँ पे 4 सप्ताह है ना, 18 रुपया कमाता है, ठीक है। और देखो लिखा है कि किसी मिस्त्री के सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में, सप्ताह के मतलब 7 दिन में 4 दिन जो है 18 रुपया उसका औसत आया है, ठीक है। अब गुना कर देगा ना तो चारों दिन में कितना कमाया वो पता चल गया, है ना। उसी तरह से अंतिम से 4 दिन का 22 रुपये कमा रहा था, इसको गुना कर दिया तो ये भी योगफल हो गया, क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक का हिस्सा, ठीक है। अब इसको क्या कर दिए, जब जोड़ दिए तो ये पूरा 8 दिन का हो गया ना जी। इसमें से चौथा दिन वो 20 रुपये कमाया है, 20 रुपये हटा दीजिएगा तो अब 7 दिन ना बच गया। अब सप्ताह का पूछ रहा तो 7 से भाग लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सब आपका योगफल है। क्या है, योगफल। देखिए 4 से जब 18 से गुना किए तो ये भी 4 दिन का योगफल, ये भी 4 दिन का योगफल। टोटल 8 दिनों में कितना रुपये कमाया वो पता चला। आज जो चौथा दिन का कमाया वो हटा दिए तो 7 दिन ना बच गया, अब फिर 7 से भाग लगा दिए तो औसत गलती कर दिए ना, 20 आया है। चलो ठीक है, तो यही तो फायदा होता है टेस्ट देने से कि आपका औकात पता चल जाता है, कितने पानी में आप हैं, ठीक ना। अभी ग्रुप डी के एग्जाम भी है फरवरी में, तो पता चल जाएगा उस समय तक। हाँ, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा और दादी है ना, क्या हो गया,
अगर ब्लॉक में डाल दो ना, कोना का नंबर है उसका। बोलो धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, बताओ उसको तनी। उसको समझाओ तनी कोनो हो कि देख भाई धंधा से बड़ा कोनो धर्म नहीं होता है, हैं? देखना ना एक दिन एक समय आएगा खूब लड़का जोगेगा सब। तुम अभी आगे बढ़ते हैं। वो किसी संयुक्त परिवार में अच्छा बिना सिम के लाइव नहीं जा सकते ना? कैसे सिम, बिना सिम के कैसे लाइव चल जाएगा? वाईफाई से जा सकता है। हाँ आओ। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादी मतलब 2 लोग कि 4 लोग जी? 2 लोग ना। इनका औसत कितना है? 67। बस कुछ करना थोड़े है, गुना कर दिया योगफल। अब माता पिता 2 ना, औसत कितना? 35 गुना कर दिया तो योगफल है ना। और 3 नाती पोता है तो इनका औसत कितना है? 6 गुना कर दिया तो ये भी योगफल। तो यहाँ पर 2 का योगफल हो गया, और यहाँ पे 2 का, और यहाँ पर 3 का। और संपूर्ण परिवार को तो क्या करिएगा कि सबको जोड़ दीजिएगा, और जोड़ के जितना आएगा ना उसमें 3 से क्या कर दीजिएगा? 7 से। अच्छा संपूर्ण परिवार 7 हो गया। 2 2 4 और 3 7, 7 से भाग लगा दीजिएगा तो यहाँ पर औसत आ जाएगा। अच्छा पूर्णांक में है तो चलिए, तो पूर्णांक में उसको लिख लीजिए 31.5/7 वर्ग से आंसर लगा लीजिए। चलिए बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। 16 लिखा है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा? ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी के एग्जाम कौन देगा? कौन हो ना, सब एसएससी मृत्युंजय ग्रुप डी का नहीं देगा। अरे खराब जॉब है क्या? कैसे बात करता है? ऐसा थोड़े, कितने बच्चे लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर फॉर्म जला है क्या जी? तो ध्यान दीजिएगा, सब ऑफिशियल जॉब के फेरा में है सबकी। कहेगा हाँ 9 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या होगा? तो देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा 9 9 दूनी 18। तो इतना काहे लिखिएगा जी? सीधे चल जाइए 200 तक, 9 3 27। क्या 9 के गुणन मतलब 9 से कटने वाला। 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36। अब इतना लिखने से अच्छा है कि एक के बाद अंतिम पकड़ लीजिए एगो। तो जब 30 को कहेगा था ना तो हम 3 9 3 27 किए मतलब 270 तक जाएगा। अब देखिए अब औसत निकालने का एक नियम है कि योगफल बटा में संख्या, लेकिन योगफल बटा संख्या करिएगा तो लंबा हो जाएगा। एक और मेथड बताया है कि जब अंतर समान होगा ना तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर दीजिएगा ना तो यह औसत आ जाएगा सीधे आपका, क्योंकि अंतर सब समान ही होगा क्योंकि सब 9 9 का होगा ना। काट के देखिए इसको, 9 आएगा 139.5 आएगा। चलिए चलिए ये 17 देखिएगा। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत बताना है। देखिए 3 के गुणज ना जी 5 गो, 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। अच्छा देखिए जब 5 गो 6 गो होगा तो बहुत आराम से लिखा जाएगा, लेकिन जब 30 गो हो तो लिखना मुश्किल है ना। तो उसको डायरेक्ट अंतिम सोच लिया जाता है सीधे। जैसे 30 को बोला 9 के गुना तो 9 3 27 मतलब अंतिम 270 होगा। इसको भी तुम सोच सकता था 5 गो 3 5 15, तो इसका अंतिम भी तुम सोच सकता था। ये सब नहीं लिखेगा तो चलेगा। तो औसत का रूल क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो जो बीच वाला होता है वही औसत हो जाता है। जो बीच वाला होता है वही क्या हो जाता है? औसत। तो ऐसे भी डायरेक्ट मार सकता है। 9 आंसर हो गया।
चलिए मिटा दे। चलो बाद में अपना नोट कर लेना, यूट्यूब पर वीडियो है, फेसबुक पर है। चलो क्वेश्चन संख्या 18। एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रन, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रन, 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, लेकिन दिया नहीं है। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है। 20वीं पारी मतलब एगो, क्या हो गया डाटा फिर रुक गया सर। अच्छा नया नया है, कल के बाद सुधर जाएगा। जो जो गलतियाँ किया इसीलिए नया ये क्या बोलते हैं बॉल का इसका एडिशन। हाँ इन्होंने कहा था कि इतना गलती कर दो कि अगला बार में बॉल जगिए जाए। एने ओने जो अब एने जोड़ा लिख दिया कि एने वाला से नहीं जगा, एने वाला नहीं जगा, एने ओने ऊपर नीचे, लास्ट में जगना ही था उनको। क्या करेगा, इसलिए कहा जाता है इतना गलती कर दो। पूरा आ जा रहा है। बोलना कोई चीज आसान है, हैंडल करना इतना आसान है। है ना, सेट करो उसको, पूरा बोर्ड दिखाएगा कहाँ फुल किया। हाँ ठीक है राइट, हाँ चलो। है ना, तुम लोग में ही कमी है ना कि जब दुश्मन अटैक करेगा तब गोली ले हो जाएगा घर से। पहले से 6-7 को पीठी पर नहीं रख ले हैं, अब गोली तो घर से गोली लाएगा। रुक रुक आओ तो गोली लेके तब तक वो कागदा मिला देगा है। तो यही जब तुम लोग एग्जाम का है, जब एग्जाम आता है तब टाइपिंग ज्वाइन करता है सब। मैं कहने बी खोजता है ए खोजता है जाके। आज जब एग्जाम आता है तो धर टेस्ट पेपर बैच ज्वाइन करता है ना, थून गलती से मगले है सब। अगर पहले से तैयारी होना चाहिए ना जे कोई चीज का। एग्जाम आता है तब देखो, अभी ग्रुप डी का है ना, जाके देखो लड़का किताब का किताब चाट जाएगा, रटेगा नहीं चाट जाएगा उसका। एग्जाम में जाएगा तो कभी एको नहीं फंसा सर। आगे बढ़, चलो ध्यान दो। चलो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या बोले, क्वेश्चन संख्या कितना नंबर दे 18। तो यहाँ पर लिखा है एक बल्लेबाज के 19 पारी। देखिए 19 पारी खेला, देखिए 19 को पारी मतलब 19 गो होता है। अब 20वीं पारी मतलब एगो होता है, लेकिन 19 पारी का औसत नहीं दिया, वो तो पूछेगा। 20वीं पारी में वो 100 रन बनाया तो औसत 2 बढ़ गया, तब 20वीं पारी बताइए। चलिए देखिए ऐसे बनाते हैं। 19 पारी में मान लीजिए कि औसत 1 से 19 पारी, 19वीं नहीं 19 पारी, ठीक है। अब देखिएगा 19 पारी का औसत 1 से और संख्या टोटल 19 गो है, और गुना कर दिए तो ये 19वां पारी का योगफल हो गया ना। समझे बात को, अपने हिंदी में लिखना है तो अपना लिखते ना, हम तो बोल तो देवे किया, रिकॉर्ड हो गया वो चीज। अब 20वीं पारी जब खेला तो 100 रन बना दिया। कितना रन बना दिया, तो हम क्या करें 100 इसमें जोड़ दिए। तो देखिए 19 गो तो यहाँ पर है, 19 गो का योगफल, और एगो इसको जोड़ दिए तो पूरा 20 गो का योगफल हो गया ना जी। ये पूरा 20 गो का योगफल हो गया। अब ध्यान दो, अब कहेगा कि औसत सर 2 बढ़ जाएगा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दो 20 से, जानते हैं क्यों, क्योंकि औसत गुना संख्या कर देगा तो ये योगफल हो गया। ये योगफल हो गया 20 गो का, किसका हो गया, और ये भी 20 गो का है, इसलिए आपस में बराबर। जब हल करिएगा ना तो यहाँ x का मान आएगा, वही आंसर हो जाएगा। हल किया सब कोई, कितना आया 62 आएगा, तो 62 पर टिक लगा दो, ठीक है। चलो चलो 19 देखो, बड़ी आसान है 19 क्वेश्चन जी। 3 संख्या 4, 5, 6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है। औसत कितना है 25 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिएगा। बड़ी आसान है। औसत कितना है, इसको 3 से गुना कर देगा तो योगफल हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब रेशियो में योगफल जो कितना हो गया 6, 5, 11, 4
15, योगफल के भागा योगफल से। इस सब हम मेन बैच में सिखा चुके हैं, इसलिए इतना आसानी से इसको लेकर चल गए। ठीक है, अब कहेगा सबसे बड़ी संख्या 6 से गुना कर देंगे, काटिएगा तो आंसर आएगा कितना आया। चलिए 30 पर टिक लगा लीजिएगा, जिसका गलती होगा वो अपना सुधार लेंगे। चलिए 20 पर आ जाइए। 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 हटा दे तो शेष अंक का औसत लगभग कितना होगा। देखिएगा बड़ी सिंपल, 50 को संख्या है ना जी, औसत कितना है, तब 50 गुना 30 करेगा तो योगफल आ जाएगा ना, कितना 1500 हो गया। और इसमें से 2 को संख्या हटाना है, एगो 35 को हटाना है और एगो 40 को, तो 35 और 40 जोड़ेगा तो कितना 75। अब 1500 में से 75 घटा दो 1425। अब देखो 50 गो में से 2 गो तो भागिए गया, बचा संख्या कौ गो, तो देखो 48 गो का योगफल यहाँ पर है 1425 और संख्या 48 भाग लगा दिया तो औसत, यही तो पूछ रहा 29.68 हो गया। चलो 21 नंबर देखो, 21 देखो, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से एक संख्या निकालने पर औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। बड़ी सिंपल क्वेश्चन है जी। देखो ये 5 गो संख्या है ना, औसत कितना है 27, बस संख्या गुना औसत कर दो योगफल 5 गो का। इनमें से एगो संख्या निकाल दीजिए, कितना निकालना है, तो एगो निकालिएगा तो 4 गो बचेगा ना, तो इसीलिए कहेगा कि औसत 25 हो जाता है। तो 4 गुना 25 करिएगा तो 4 का योगफल हो गया, आई 5 का योगफल हो गया। तब 5 गो के योगफल में से 4 गो के योगफल घटा दीजिए, एगो बच गया, वही तो पूछ रहा था, 35 आ गया। हाँ सिंपल। ध्यान देना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, कितना बड़ा होगा ना, 33 सेकंड के अंदर वो बन जाता है। ठीक है, वो सेटअप बहुत सोच के देता है, ऐसा नहीं कि एक प्रश्न ऐसा लिख देगा कि उसी पर 6-7 मिनट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस खाली उसको अच्छा से पढ़ने की जरूरत होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याएं लिखा हुआ है, 3 संख्याओं का माध्य 21 है। बना है क्वेश्चन, कितना 27 आया। बताओ कैसे बनाया है, तुम बताओ पहले। 28 आया, 28 सही है। तुम बताओ कैसे बनाया है, सोच लिया है तो तुम बताओ। पहला संख्या 16 सोचा, अच्छा हाँ, लास्ट वाला 28, तो अच्छा, तो लास्ट में बीच में 28 सोचेगा। हाँ बोलो 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 जल्दी, कैसे बना लिया है। जोगफल 21 गुना 3 कर देगा, 63 आएगा। हाँ सही है। औसत 21 है। हाँ क्या दिया है, अच्छा बीच में लिख लेगा 21। हाँ इसमें 6 जोड़ देगा, हाँ तो ये अगला 27 हो जाएगा, इधर 6 घटा देगा तो कितना 15, 63 हो जाएगा। 16 19, अच्छा तुम कहेगा कि 16 ले लीजिए सर, 16 19 ले लेते हैं और 28 ले लेते हैं। अगर इसका आंकड़ा समुद्री में रेंज होता है, मतलब हाईएस्ट और लो होता है, हाँ उसका आंसर होना चाहिए 12। अच्छा हाईएस्ट और लो का अंतर रेंज सही बोलेगा 12। अगर 2 सबसे छोटी संख्या का आंसर 3 होना चाहिए, 2 19 में 3 का अंतर हुआ, 3 का अंतर हुआ, सबसे बड़ी संख्या 28। तुम बताओ जी कैसे तुम बनाया है। तुम 3 वाला पढ़वे नहीं किया, अच्छा देखो कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले 3 गो संख्या है ना, इसका माध्य कितना है 21। जब गुना कर दीजिएगा तो ये फाइनल हो गया कि इनका योग कितना हो गया 63 हो गया। अब कह रहा है कि इस आंकड़ा समुच्चय की रेंज 12 है, मतलब हाईएस्ट 2 संख्या जो है
उसके बीच का अंत बड़ी और छोटी के बीच अंतर जब निकालेगा तो 12 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। और 2 को जो छोटी रहेगा उसका अंतर कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न में सोच लो, नहीं तो लिख के बनाएगा तो बहुत लंबा जाता है, ठीक है। तो एक काम करो, जैसे कहा गया कि सर एक 2 को अंतर लेना है तो 16 और 19 ही सोच लिया, सब ऑप्शन बड़ी वाला दिया है। सब ऑप्शन बड़ी वाला दिया है, तो ये ऑप्शन से भी सही दिमाग लगाया है, ठीक है। और इसके आगे मान लो कि वो 28 सोच रहा है 12 का अंतर लेके। अच्छा ऐसे भी कर लेता 16 + 12, तो वो सोचा कि अगला 28 लिखेंगे हम, ये भी सही सोचा, ठीक है। कि दोनों का अंतर 3 हो गया और 2 हाईएस्ट रेंज जो हो गया है ना, इसमें 12 का अंतर हो गया। तब यही तो पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, 28। सब भाषा का खेल था इसका, तो ये नया प्रश्न आया, इसको नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि 4 संख्याएं A, B, C और D ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है और A, B का औसत 19.5 है। C, D का औसत क्या होगा? ध्यान दो, कितने संख्या है जी? 4, औसत कितना है? 23। तो संख्या गुना औसत कर देगा तो योगफल हो जाएगा ना, 23 चौके 92। और 2 गो संख्या और इनका औसत कितना है, इसको गुना करेगा तो यहां भी योगफल आएगा, कितना? 39 हो गया। अब देखो 4 ठो इसमें A, B, C, D सब शामिल है, और इसमें कौन शामिल है? A और B। तो 4 गो में से 2 गो हटा दो तो 12 में से 9 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, ठीक पर। तो 2 गो जो बच्चा जानते हो क्या नाम है उसका? A, C और D। तो C, D का ये योगफल आया, लेकिन 2 से भाग लगाएगा जब ना तो औसत आएगा 26.5। औसत में कोई जान है? खाली एक बार जान गया 2-3 गो पॉइंट तो उसी पर घूमते रहो, योगफल संख्या औसत गुना करते रहो। लेकिन मेन बैच में कुछ अलग ढंग से बताया जाता है, उसमें चलता है शेष ग्रुप पे आधारित, पूरे ग्रुप पे आधारित, उसका अलग मेथड होता है। वो 2 गो मेथड में पूरा मैथों को खत्म कर देता है। आइए 24, 30 पेन और 75 पेंसिल 390 रुपये में खरीदा गया। 30 गो पेन खरीदा गया अब प्लस 75 गो पेंसिल कितने रुपये में? 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य कितना है? 2 रुपया। पेंसिल खरीदा कौ गो है? 75 गो। तो 2 गुना कर देंगे 75, तो ये हो जाएगा पेंसिल का कुल कितना पैसा लगा वो पता चल गया, 150। अब देखिए इस 390 में शामिल है 30 गो पेन और 75 गो पेंसिल, तो 390 में से इसको हटा लेंगे, 75 गो पेंसिल का दाम 240, इसमें भाग लगा देंगे 30 से, तो 1 गो पेन का आ जाएगा औसत मूल्य 8 आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा? टोटल का पूछ रहा है ये, ठीक है। तो देखिए 30 गो है ना जी, औसत कितना है इसका? 20, गुना कर दिए योगफल, ठीक है। उसके बाद फिर 20 गो लिखा है, औसत कितना? 30, गुना कर दीजिए योगफल, और सबका पूछ रहा था 3 दूनी 6 मतलब 600, और ये भी 600। तो टोटल पहले योगफल जोड़िए 1200, और संख्या टोटल हो गया 30 गो 20 गो 50 गो, भाग लगा दीजिए 24 आ गया, हो गया। चलिए तो मैथ हो गया समाप्त।